स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इट कीप ऑल द नोड्स इन द मेमोरी, सो इट इज एक्सपोनेंशियल. Optimality, yes, provided that the heuristic is admissible or consistent. Optimally efficient, there is a new thing that comes in with the analysis of the algorithm, बाकी सब में नहीं था. ऑप्टिमल तो है, क्या ये ऑप्टिमली एफिशिएंट भी है? यस. नो एल्गोरिथम विद द सेम ह्यूरिस्टिक इज गारंटीड टू एक्सपेंड फ्यूअर नोड्स. अगर कोई एल्गोरिथम जिसको आपने यही ह्यूरिस्टिक दिया है, कौन सा वाला? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन स्टेट टू द फाइनल स्टेट वाला ह्यूरिस्टिक प्लस एक्चुअल फ्रॉम दैट डिस्टेंस. तो ऑप्टिमली एफिशिएंट सिर्फ ये एल्गोरिथम है, इसके अलावा कोई भी ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जो कि ये इससे कम नोड्स में आपको रिजल्ट दे दे. ऑप्टिमल है, यस, प्रोवाइडेड दैट द ह्यूरिस्टिक इज एडमिसिबल और कंसिस्टेंट. ह्यूरिस्टिक के बारे में भी मैं इस लेक्चर में ही अभी कुछ देर पहले आप लोगों के आने से पहले डिस्कस कर चुका था. जब आप इसको गो थ्रू करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर को तो उसमें आपको मिल जाएगा कि भाई व्हाट इज दिस admissible heuristic is all about. So this is all about this particular algorithm and its applicability in solving the problem where the uninformed search technique has failed or has not been able to give you the solution. So this algorithm has given the best solution in that case. Now here Sir, is a I have a comparison. question. Sir, I have हाँ पूछो. Sir, I have a question because you have mentioned that this algorithm is optimal. So, हाँ. because you have already given a question midterm that you have mentioned that whether this algorithm is optimal or not. So we have to just Hmm. mention yes or no, or we have to give a solution as well over there. Give a justification as well. You have to justify that this is Okay, optimal. okay, अगर आप सिर्फ यस या नो बोलेंगे तो दैट इज इनकम्प्लीट सोल्यूशन. बीइंग एन एनालाइजर, बीइंग एन गिविंग अ सोल्यूशन टू अ क्वेश्चन इन द कोर्स विच इज एनालिसिस, यू हैव टू जस्टिफाई. जैसे जस्टिफिकेशन यहां पे भी है, यस है तो क्यों है, यस है तो क्यों है. यू हैव टू गिव अ जस्टिफिकेशन एज वेल. okay, sir. क्लियर? सर आपने कहा था Okay, ना sir. Okay, sir. नहीं होना चाहिए और अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए कंडीशन ऑप्टिमल के लिए. ऑप्टिमिलिटी के लिए, ऑप्टिमिस्टिक के लिए ये है कि ओवर एस्टिमेशन और अंडर अंडर माइंड ना हो, ना वो एस्टिमेट करे बहुत ज्यादा ओवर, ना वो एस्टिमेट करे बहुत ज्यादा लो. एक ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू हो. वो सारे डिस्कशन में मौजूद है. वंस यू गो थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर यू कैन गेट थ्रू इट. तो यहाँ पे अब फाइनली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक. इन्फॉर्म सर्च टेक्निक जो भी हमने किया उसमें हमें नजर आया कि भाई इट मेक द यूज ऑफ नॉलेज फॉर द सर्च प्रोसेस, वेयर एज uninformed search technique does not use any knowledge. It just blindly follow the pattern whichever it has been given, whereas informed search techniques require some type of knowledge, and this knowledge comes from this estimated heuristic. Then informed search techniques find the solution more quickly, whereas the uninformed search technique find the solution slow as compared to informed search technique. इसके एग्जाम्पल कहाँ पर है? यहाँ पर है, जो मैंने अभी यहाँ पे कंपैरिजन किया था कि ये ब्लाइंड सर्च टेक्निक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, इसने भी आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन दिया है, और ये ए स्टार सर्च है जिसने आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन दिया है. लेकिन इसने सिर्फ 40% सर्च स्पेस को एक्सपेंड किया है, जबकि इसने 80% सर्च स्पेस को एक्सपेंड करने के बाद, यानी ट्वाइस इसने वो काम किया, डबल टाइम लिया वही काम करने में जो ए स्टार ने आपको दे दिया. सो दैट्स व्हाई वी से दैट इट फाइंड्स द सॉल्यूशन मोर क्विकली, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज स्लो, it is highly efficient, it is less efficient. Here the cost is always low, here the cost is high because you have to get a lot of memory. It consumes less time, it consumes moderate time or sometimes more time. It provides the direction regarding the solution. इस solution का पूरा direction आपको बताता है. जब अनइन्फॉर्म्ड होगा तो वो कोई आपको सजेशन नहीं देगा कि भाई सोल्यूशन कैसा होगा, उसे आपको बता देगा अभी सोल्यूशन मिल गया या नहीं मिला. उसमें से आप बैक ट्रेस करके फिर निकालें सोल्यूशन, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी.
लेकिन जब आप इन्फॉर्म सर्च टेक्निक अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको बैक ट्रेस करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्टली बता देगा कि भाई दिस इज द सॉल्यूशन. It is less lengthy when we are implementing it. It is very lengthy when we are implementing it, जो कि हमें नजर आ रहा है इस प्रॉब्लम में कि जब इसको हम कर रहे हैं तो किस तरीके से हमने कितना लेंदी प्रोसीजर करते हुए ब्रेथ फर्स्ट सर्च से हमें मिला. क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है. उसकी जगह अगर आप ए स्टार सर्च को देखें तो वो ठक 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 अपना वही काम करता रहेगा. एक नोड किया, फिर उससे 3 नोड निकाले, उससे फिर 4 नोड निकाले, उससे फिर इसी तरीके से जो जो नोड्स एक्सपेंड करने बस वो क्या फाइनली आपको गोल की तरफ ले जाएगा. तो दैट्स व्हाई इट इज लेस लेंदी, इट इज मोर लेंदी. Here we have the greedy search, A star search, graph search techniques. जो हम करते हैं in the informed search technique. Here we have the depth first and the breadth first search technique, and as well as the depth limited and iterative deepening search. Clear? Okay, sir. Okay, so this completes the lecture. So this is what I have recorded for today's one. इसके अंदर शुरू में जो है आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, और फिर उसके बाद जो है कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट दी व्हाई वी नीड इन्फॉर्म सर्च टेक्निक टू गेट अ बेटर सर्च एज कंपेयर टू द अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक. उसके बाद फिर इन्फॉर्म सर्च टेक्निक बनती किस तरीके से है उसके बारे में सारी चीजें. फिर ए स्टार सर्च एल्गोरिथम. हाँ भाई इमरान क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा था कि ये जो मिनिमम ये जो ऑप्टिमल वैल्यू जो है ये ये प्री डिफाइंड है, मतलब या हम लोगों को जो लास्ट इसकी वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू जो उसको सिलेक्ट करेंगे. जो लास्ट मिनिमम आएगी और अगर वो गोल स्टेट पे आ गई है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे. गोल स्टेट प्री डिफाइन होगी. गोल स्टेट तो प्री डिफाइंड है ना, जैसे इस प्रॉब्लम में गोल स्टेट प्री डिफाइंड थी. अगर आप मे बी यू वर नॉट देयर व्हेन आई वाज, ये है, ये प्रॉब्लम है. इसमें ये ए हाईलाइटेड है, ये बी हाईलाइटेड है. ओके सर. ये ए हाईलाइटेड है, बी हाईलाइटेड. ए इज द स्टार्ट स्टेट, बी इज द गोल स्टेट. ए से स्टार्ट करेगा, बी तक जाएगा. तो ये इनिशियल है, ये गोल है. ठीक है. तो ये गोल तो आपको पहले से पता होता है ना भाई, जाना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए ना. अगर जाना कहाँ है यही नहीं पता तो फिर कैसे जाओगे वहां तक. सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्च टेक्निक्स और सर्चिंग. हाउ डू वी सर्च इन द प्रॉब्लम, वो हमने देख लिया अभी. वी विल फर्दर कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. इस लेक्चर को रिकॉर्डेड लेक्चर में प्लेस कर दूंगा, आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा तो यू कैन गो थ्रू इट. कोई इश्यूज हो तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है भाई. थैंक यू Okay, सर. sir. I will like, okay, for example, sir, if you are taking class on Sunday, so please mention it on the group early in the morning, so we can just make ourselves ready for it. Okay. ओके. मे बी नेक्स्ट वीक तो मैं संडे को ही लूंगा, तो मैं पहले से ही अनाउंस कर दूंगा कि भाई लेक्चर संडे को ही होगा नेक्स्ट वीक का. ठीक है. उसके बाद Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके जी. ओके, अल्लाह हाफिज.